नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फाइन करियर जॉब्स में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं एयरपोर्ट में। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन 10 पास है, कैसे आप 10वीं पास करके जॉब कर सकते हैं एयरपोर्ट में। तो इसके बारे में जानेंगे, क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे और काम क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस सब जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने वैकेंसी का PDF खोल रखा है। उसमें मैंने आपको मेन पॉइंट बता दूंगा जिसके ज़रिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पड़ेंगे, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वैकेंसी निकली है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है एयरपोर्ट में। दोस्तों, एयरपोर्ट में बहुत सारे कंपनी है, उनमें से ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी होती है, क्योंकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ में मदद करती है। जब आप कभी फ़्लाइट में अगर आप कभी चढ़ते हो तो वहाँ पे एक स्टेप लैडर यूज़ किया जाता है, ग्राउंड पावर यूनिट होता है ताकि AC अंदर चल सके, व्हील चेयर प्रोवाइड किया जाता है। ये सब कौन प्रोवाइड करता है? ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसी कंपनी ने वैकेंसी निकाल ली है जिसका नाम है हैंडीमैन और हैंडी वूमेन के लिए। और ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। इसका पहले नाम था एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड था, ठीक है। फिर बाद में इसका नाम बदल के AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया। ये इंदौर एयरपोर्ट के लिए हैंडीमैन और हैंडी वूमन की जॉब की वैकेंसी निकाली है इन्होंने। और इसका दूसरा नाम आप इसको लोडर भी कह सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी की पोस्ट है 13, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा ये काम, लेकिन घबराने वाली बात हुई नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये काम करती है, लेकिन जैसे आपका 3 साल का यहाँ पे काम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 साल जब ख़त्म होगा तो ये फिर से आपका जो ID होता है, जो एयरपोर्ट पास होता है, उसको रिन्यू कर देती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वो रिन्यू कर देती है, या जब इनका रिक्वायरमेंट होगा तो रिन्यू कर जाता है। इसके बाद भी आपका ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस ले लेते हैं और अगर आप इस कंपनी में काम करना नहीं चाहते, आप दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है वो सेलेबी है और BWFS है, तो यहाँ पे भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपका ये एयरपोर्ट पास रिन्यू नहीं करती है, 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको करवाती है, लेकिन मेरा नॉलेज के हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ एयरपोर्ट में कि रिन्यू कर देती है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तब, ठीक है। और इसके बाद एक्सपीरियंस लेके आप सेलेबी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, BWFS में भी एज अ लोडर या एज अ हैंडीमैन या एज अ हैंडी वूमन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह का परमानेंट जॉब है, क्योंकि इसकी वैकेंसीज़ की निकलते रहती है और आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे तो आराम से आप इस जॉब को कर सकते हैं। प्राइवेट में भी ऑप्शन है और गवर्नमेंट में भी ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, AI एयरपोर्ट सर्विस पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, सरकारी कंपनी है। रिजर्वेशन आपको मिलेगा जो SC ST कैंडिडेट्स है। आज के डेट में 82+ एयरपोर्ट में ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज का। और इसका जो मिशन है कि बेस्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करे एयरलाइंस को और उसके साथ जो जुड़े कंपनीज़ को, ठीक है। क्या काम करना पड़ेगा आपको, मैंने क्वालिफ़िकेशन बता दिया 10 पास वीडियो के शुरू में। आपका लोकेशन इंदौर एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको काम करना पड़ेगा क्या, वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ नीचे में। आपका पेमेंट होगा 17,580 रुपया। अच्छी बात यह है कि SC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा एज का। जनरल के लिए 28 साल, OBC के लिए 31 साल एज लिमिट होगा। बेसिक्स आपको हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है मध्य प्रदेश का तो भी चलेगा, अगर नहीं भी आता तो भी चल जाएगा जॉब की पर्पज़ से, ठीक है। काम क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। आपको जो पैसेंजर्स होते हैं उनके सामान, यानी कि उनके बैग्स या उनके कार्गो को लोडिंग अनलोडिंग करना है, ठीक है। कहाँ से करना है? एयरक्राफ्ट से, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग कहाँ से करना है उनके सामान को? एयरक्राफ्ट से या एयरक्राफ्ट के ट्रॉली से, ठीक है। या और दूसरी चीज़ है कि आपको एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और जो व्हील चेयर पैसेंजर है, इनके जो क्लाइंट है जैसे एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट,
उनका व्हील चेयर पैसेंजर होगा तो उनको असिस्ट करना है, ठीक है। बस इतना सा काम है इसका, ठीक है। और आपकी जो शिफ्ट होगी 8 घंटा की होती है और मे बी एयरपोर्ट के हिसाब से डिफ़र करती है, ठीक है। कहीं दिल्ली एयरपोर्ट में हो सकता है 8 घंटा से ज़्यादा हो, इंदौर एयरपोर्ट में 8 घंटा, मिनिमम 8 घंटा ही के शिफ्ट होता है, ठीक है। 3 शिफ्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एक नाइट शिफ्ट, एक 3 शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने बताया है। मॉर्निंग शिफ्ट होता है, एक आफ्टरनून शिफ्ट होता है, एक नाइट शिफ्ट होता है, ठीक है। और आपको एक वीक ऑफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीएफ ईएसआई मिलेगा आपको, सिक लीव, कैजुअल लीव, जो बेनिफिट्स है वो आपको कंपनी देगी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो। जैसे कि इन्होंने यहाँ दे दिया है करियर प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये काम करना है, बहुत सिंपल सा काम है 10वीं पास के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? अगर 1 अगस्त 2023 तक आपका क्वालिफ़िकेशन 10th पास है, ठीक है, 10th पास है और आपकी एज लिमिट 28, 31 और 33 का अंदर में आ रहा है, जो भी कैटेगरी में है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? अप्लाई करने का प्रोसेस है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस में आपको भेजना है, ठीक है। इस एड्रेस में आपको भेजना है। एड्रेस है 2nd फ्लोर जीएसटी बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, आईजीए एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037 में आपको भेजना है एनवलप में। और आपको फर्स्ट पेज में, ठीक है, जहाँ पे ऊपर में आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर हैंडीमैन या हैंडीवुमन। अगर आप फीमेल है, औरत है, तो आप हैंडीवुमन लिख देंगे। अगर आप मेल है, जेंट्स है, तो हैंडीमैन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, ऐसे डैश देना है, वहाँ पर हैंडीमैन AIASL ऊपर में लिखना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको कंपनी का एड्रेस लिखना है। टू किसको भेजेंगे आप? टू आप इसको इस एड्रेस में भेज देंगे और फ्रॉम में आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोग का भी शॉर्ट लिस्टेड होगा रिज्यूमे, सीवी, डॉक्यूमेंट्स, उनको फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से समय और लोकेशन बता दिया जाएगा कहाँ उनको आना है, ठीक है। और ये सीधी भर्ती है, सबसे अच्छी बात है ये सीधी भर्ती है, डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा, सिर्फ आपको फिज़िकल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले आप अपना DD बना लीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें DD लगेगा, 500 रुपीज़ का DD लगेगा, जो कि आपको AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल लाइट मुंबई के नाम पे बनाना होगा, ठीक है। और DD का पीछे में आपको पूरा नाम आपका और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान से आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स होगा तो आप मेरे कमेंट में मुझे पूछिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या क्या आपका लगेगा वो नीचे दे दिया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, ये आपका प्रिंट है, इसको, ये आपका फॉर्म है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसको भरना है। सिंपल सा फॉर्म है, बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, ठीक है। इसको पूरा आप भर दीजिएगा और यहाँ पे आपके पास सिग्नेचर हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा और डेट हो जाएगा, ठीक है, जिस दिन आप भरेंगे, और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको देना है, ठीक है। आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, 10th का मार्कशीट होगा, पास सर्टिफिकेट होगा, जेरॉक्स कॉपी देना है, ठीक है, सिर्फ जेरॉक्स कॉपी देना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा गया है, जब इंटरव्यू होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और स्पीड पोस्ट में आपको सिर्फ जेरॉक्स कॉपी देना है, ठीक है। अगर आप 10th बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट देना है। अगर 12th बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th का दोनों मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट देना है। और ग्रेजुएशन बेसिस पे आप दे रहे हैं तो तीनों का आपको देना होगा, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 10, 12 और ग्रेजुएशन का, ठीक है। और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया SC, ST, OBC का, तो वो भी आपको देना पड़ेगा, सेंट्रल लेवल का। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो वो भी आपको देना होगा, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पैन कार्ड, आधार कार्ड ज़रूरी है। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट देना है EWS कैंडिडेट को। ज़ेरॉक्स कॉपी देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, तो ये चीज़ आपका नहीं देना है, ये रैंप वाले के लिए है। पासपोर्ट का एक कॉपी दे देना है आपको, पासपोर्ट इस जॉब के लिए ज़रूरत है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, एयरपोर्ट में आप कोई भी सा भी जॉब करिएगा तो आपको पासपोर्ट का एक कॉपी लगता है, क्योंकि उससे हमारा एयरपोर्ट एंट्री परमिट बनता है, ठीक है। तो पासपोर्ट आप लोग ज़रूर बना लीजिए जिनके पास नहीं है, अगर आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपना CV के साथ
देना होगा और साथ ही साथ इस फॉर्म को आपको पूरा भरना पड़ेगा। वो अटैच करके जो मैंने आपको लोकेशन बताया उस लोकेशन में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। 2nd फ्लोर GSD बिल्डिंग एयर इंडिया का, ठीक है। तो इस लोकेशन में आपको भरना है। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखिए यहाँ पे कि इस आपका स्क्रीन है, ये फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लेते हैं। एक दौड़ होगा और एक छोटा मोटा वेट लिफ्टिंग होगा। जैसे बैग आपको दे दिया जाएगा तो बैग को आपको ट्रॉली से उतार के किसी कंटेनर में रखना है या किसी गाड़ी में रखना है, उस तरह का बस स्क्रीनिंग होगा, उस तरह का आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। और इंटरव्यू आपका बेसिक सा होता है, कोई हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप हैंडी वूमेन या हैंडीमैन या इसको लोडर भी बोलते हैं, तो लोडर आप एयरलाइंस में या एयरपोर्ट में बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।